Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I welcome you all in EVS class. Dear kids, chapter 5 plants is going on. And in our previous class, we learnt about the food that we get from plants. And the lesson objective of today's class is to learn how to take care of plants. So dear kids, open your course books to page number 44. Put today's date 4th September. Taking care of plants. We should water the plants regularly. We should add manure to the plant's soil. We should keep them in sunlight. हमें अपने जो प्लांट्स हैं उन्हें रेगुलरली वाटर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वाटर नहीं देंगे तो वो प्लांट सूख जाएंगे. एंड वी शुड ऐड मैन्योर. मैन्योर क्या होती है? मैन्योर खाद होती है जिससे जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. उससे हमारे जो प्लांट्स हैं हमेशा हेल्दी रहते हैं. सो हमें प्लांट्स की जो सॉइल होती है उसमें हमें मैन्योर मिक्स करना चाहिए. एंड वी शुड कीप दैम इन सनलाइट. और हमें कहाँ रखने चाहिए अपने प्लांट्स? इन सनलाइट. येस. वाई? बिकॉज सनलाइट से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो द नेक्स्ट सेक्शन इज डिड यू नो. Did you know? Scientists have proved that you can talk or sing to your plants to keep them healthy. Scientists ने ये प्रूव किया है कि अगर आप अपने प्लांट्स के साथ, ट्रीज़ के साथ बातें करो या फिर उनके साथ गाना गाओ तो वो प्लांट्स ज़्यादा हेल्दी रहते हैं. Once many villagers hugged the trees in their neighborhood and formed a circle around them. They did not want the construction workers to cut down their trees. The villagers said that the woodcutters would have to first cut them down before they cut the trees. This moment was called the Chipko movement. Chipko is a Hindi word which means sticking to something. एक बारी एक विलेज में क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी नेबरहुड के लोग थे वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक ट्री को हग कर लिया. आप जानते हैं क्यों हक किया था? क्योंकि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वो वर्कर्स उन ट्रीज़ को कट कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, विलेजर्स ने उन ट्रीज़ को हक कर लिया, सर्कल बना लिया उनके चारों तरफ, और उन वुड कटर्स को उन्होंने कहा कि पहले आप हमें काटिए अगर आपको ट्रीज़ काटने हैं. तो इस तरह से पेड़ों में चिपक गए. इसीलिए इस मोमेंट को चिपको मूवमेंट भी कहते हैं, चिपको आंदोलन. चिपको एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टिकिंग टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ से चिपक जाना. तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसके थ्रू उन्होंने ट्रीज़ को कट होने से सेव किया था. लेट अस प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स. चलिए हम प्रॉमिस करते हैं कि हम प्लांट्स की केयर करेंगे. चलो आप भी मैम को प्रॉमिस करो कि आप अपने घर पे जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की केयर करोगे. सो हियर इज़ अ स्मॉल पोएम. डू नॉट कट ट्रीज़. Spare the tree that bears the fruit, that makes the seed, that gives us shade, cleans the air, brings the rain, and saves the soil that makes the earth where you and I live. Spare the tree that gives us life. Such a beautiful poem. इसका क्या मतलब है कि पेड़ों को मत काटो, इन्हें छोड़ दो जिसमें जो भी हमें फ्रूट्स देते हैं, सीड बनाते हैं, हमें शेड देते हैं, हवा को क्लीन करते हैं और क्या लेकर आते हैं? बारिश लेकर आते हैं. एंड सेव्स द सॉइल दैट मेक्स द अर्थ. और वो सॉइल को बचाते हैं, मिट्टी को बचाते हैं जिससे अर्थ बनती है जिसमें हम रहते हैं. आप, मैं, हम सब रहते हैं. स्पेयर द ट्री दैट गिव्स अस लाइफ. ट्रीज़ को मत काटो, उन्हें छोड़ दो, वो हमें लाइफ देते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द पोएम. सो प्रॉमिस मी दैट आप प्लांट्स की केयर करोगे. वेरी गुड. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 6. वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कैन. डू यू एग्री? डिस्कस एंड राइट डाउन द आंसर बिलो. हमें बहुत सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए जितना हम लगा सकते हैं. क्या आप इस बात से एग्री हैं, सहमत हैं?
आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए और आपको इसका आंसर नीचे दी गई लाइंस में राइट डाउन करना है. ओके, सो डियर किड्स, this is all for today. I hope this concept and this topic is clear to you. Read the given instructions carefully. We will meet soon. Till then, stay safe, stay home. Thank you and bye bye.